हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको प्रॉफिट क्या होने वाला है कि जैसे ही हमारी वीडियो आएगी दोस्तों, अपलोड होगी कोई भी सब्जेक्ट की, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे वह वीडियो स्किप नहीं होने वाली, नहीं छूटने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल हो उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले हम देख रहे थे अल्फ़ाबेट। वहाँ पे हमने 4 पार्ट्स में अल्फ़ाबेट को हमने पढ़ा। और मैं बता दूं, केवल वहाँ पे 4 पार्ट नहीं, वहाँ पे हमने कई चीज़ों को केवल 7 से 8 प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि यह रीजनिंग स्पेशल का बैच है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट के जाने वाला है कि जो उस टॉपिक से आए और आपसे ना बने। तो एक बार आप ट्रस्ट बनाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फटाफट। तो देखिए, आज हमारा है जो टॉपिक वह है रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, रैंकिंग यानी कि पदानुक्रम। आपसे प्रश्न में दोस्तों, पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 8वां है और दाएं से 20वां है। तो आप बताइए उस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। या तो टोटल दे देगा और पूछेगा कि 40 बच्चों की एक क्लास में राम का स्थान बाएं से 12वां है, तो दाएं से उसका स्थान कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे केवल 2 कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो यकीन मानिए आपसे ये वाले टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला है। तो आपको वो 2 टॉपिक समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये चीज़ में समझनी है। जो बच्चे गलती करते एग्जाम में, तो थोड़ा सा पहले आप समझिए चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से समझाना। अब देखिए, ये एक लाइन दोस्तों खींची हुई है, ये वाला भाग कहलाता है बायां। क्या कहलाता है दोस्तों? आप बोलोगे सर ये वाला भाग कहलाता है बायां। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर ये वाला कहलाता है दायां। तो ये आपको याद रखना है, बायां और दायां। देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला क्या कहलाता है? अगर यहाँ पे लिखा होगा बाएं से, कॉन्सेप्ट को समझिए, बाएं से या ऊपर से या आगे से, ये 3 शब्द दोस्तों आपके प्रश्न में अगर लिखा होगा तो आपको इस साइड से काउंट करना है। और यहां से देखिए, इस टॉपिक पे अगर लिखा होगा दोस्तों, आप बताओगे दाएं से, नीचे से और पीछे से। दोस्तों केवल यह शब्द लिखे होते हैं पेपर में। या तो बाएं से लिख देता है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से, या तो लिख देता है ऊपर से किसी का स्थान, या तो आगे से। तो मैं आपको बता दूं, जहां पे लिखा हुआ है बाएं से, या तो लिखा होगा ऊपर से, या तो लिखा होगा आगे से, तो ये तीनों शब्द एक ही हैं। आपको दिमाग में पहली बात ये बैठा लेनी है। वहीं अगर लिखा हुआ कहीं पे दोस्तों दाएं से, या तो नीचे से, या पीछे से, तो ये तीनों शब्द एक ही हैं। तो अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे, और दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो हम ऐसे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में एकदम से बैठा लेना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। और दोनों प्रकार को आप अगर एक बार समझ गए तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला। क्योंकि इसके पहले दोस्तों जब आप ये चैप्टर पढ़ते रहे हो तो आप सोचते रहो कहीं पे +1 करता है, कहीं पे -1 करता है। इन चीज़ों पे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ पे +1 कर रहा है और कहाँ पे -1 कर रहा है। तो देखिए, अब हम देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो जो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए रामबाण है। इस चैप्टर के लिए आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो देखिए, इसमें हमको निकालना होगा टोटल छात्र, ये आपको याद रखना है। हमको इसमें निकालना पड़ेगा दोस्तों टोटल छात्र। टोटल छात्र दिया नहीं होगा, हमें टोटल छात्र ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल मतलब हमें कुल छात्र ज्ञात करना पड़ेगा। कुल छात्र या कुल व्यक्ति या कुल बच्चे, जो कुल होगा वह हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न में क्या दिया होगा दोस्तों?
प्रश्न में दिया होगा या तो दाएं से या तो बाएं से, सॉरी, या तो दिया होगा पेपर में बाएं से या तो ऊपर से या तो आगे से, या उसी तरह दिया होगा दाएं से, नीचे से या पीछे से। अब देखिए, तो हमें करना क्या, हम लेते हैं सिंपल सा जो है। तो अगर किसी क्लास में देखिए, इसका बेसिक सा रूल क्या होता है आपको देखना, टोटल अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या याद करना है, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां -1, ये आपको याद रखना है। पहला रूल, दायां प्लस बायां -1, ये पहला रूल है। अगर हमें कुल ज्ञात करना है, आपको ये रूल पहले अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हमें प्रश्न में कुल ज्ञात करना है तो दायां और बायां दिया होगा प्रश्न में। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए का बाएं से 8वां स्थान है। मान लीजिए ए का बाएं से 8वां स्थान है, ए का बाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, आप बोलोगे सर 8वां स्थान है, 8वां स्थान है, तथा दाएं से 12वां स्थान है, तथा दाएं से 12वां। अभी मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बाद में आपके सामने शो होंगे। ए का बाएं से 8वां स्थान तथा दाएं से 12वां स्थान है, तो कुल पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये एक प्रश्न दोस्तों आपके सामने हमने लिख दिया, दिख रहा लास्ट तक का, कितने व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हमने क्या बोला, यहां पे कुल ज्ञात करना। देखिए, कुल की बात कर रहा है, आपको याद रखना टोटल पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला दोस्तों, जहां पे कुल की बात करेगा तो देखिए, ए का बाएं से स्थान 8वां, तो मैंने क्या बोला, बायां प्लस दायां। तो आप बोलोगे लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 8वां है, राइट से कितना है, तो आप बोलोगे दाएं से 12वां है। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, जोड़ दीजिए। हमने क्या बोला, दायां प्लस बायां, तो 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 20 होता है। 20 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आने वाला है, 19 आने वाला है आपका आंसर। आप पेपर में क्या करते थे, आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर ए में मिलने वाला है 19, ऑप्शन नंबर बी में मिलने वाला है आपको 20, ऑप्शन नंबर सी में लिखने वाला है 21, और ऑप्शन नंबर डी में आने वाला है इनमें से कोई नहीं। तो आप लगा के चले जाते थे 20, या +1 -1 में कंफ्यूज होते थे। और जो ये ऑप्शन देता है दोस्तों, देखिए कितना एग्जैक्ट दिया, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो भी आने वाला है 20, 12 और 8 20, -1 करोगे तो 19 आने वाला है, +1 करोगे तो 21 आने वाला है। तो आप पेपर में गलती करके आ जाते थे, हमेशा डाउट रहता था कि यहाँ पे 12 और 8 में कुछ करता था, या तो प्लस करता था या तो माइनस करता था। तो आज आपका ये डाउट दूर होने वाला है, आज आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हो। तो देखिए, अगर कुल की बात करें, आपको याद रखना है कुल, अगर दायां और बायां दिया है, कुल हमें ज्ञात करना है तो हमेशा -1 करना है, -1 करना है। अगर कुल ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है, और जब टोटल ज्ञात करना होगा तो उस व्यक्ति का दाएं से भी स्थान दिया होगा और बाएं से भी स्थान दिया होगा। क्योंकि अगर टोटल ज्ञात करना है और दाएं बाएं से उसी व्यक्ति का स्थान नहीं दिया होगा तो हम नहीं निकाल सकते, वह क्वेश्चन होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमेशा देखिएगा, अगर कुल निकालने की बात करेगा, दाएं और बाएं से दिया होगा उसका स्थान, या तो दाएं से दिया होगा 10वां है और बाएं से 20वां, तो आपको 10 और 20 प्लस करके -1 करना है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। अब देखिए आगे चलते हैं दूसरे रूल पे। ये आपको अच्छे तरीके से रूल याद कर लेना है। याद क्या करना है, आपके दिमाग में बैठ चुका है कुल ज्ञात करने के लिए। अब देखिए एक्चुअल पे ये -1 का कॉन्सेप्ट लगता क्यों है, देखिए थोड़ा सा। हमने बोला कि एक पंक्ति में, अच्छे से प्रश्न को समझिएगा, -1 क्यों लग रहा है। एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 5वां और बाएं से भी 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने स्थान हैं। मैंने बोला राम का स्थान, एक व्यक्ति है राम जिसका स्थान लेफ्ट से 5वां, 5th नंबर है, लेफ्ट से 5वां
और राइट से कितना है 5वां, राइट से 5वां। तो आप बोलोगे सर 5 5 10, तो कुल 10 व्यक्ति होंगे, गलत हो जाएगा। क्यों हो रहा है देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए राम जो है एक बार जब यहाँ से हम गिन रहे हैं तो 5वां आ रहा है, एक बार काउंट हो रहा है, जब हम यहाँ से गिन रहे हैं तब भी हुआ है 2 बार। तो जब एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट होता है तब हम वहाँ इसलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा था। देखिए हम काउंट करके आपको दिखा भी देते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे राम है 5वें स्थान पे, देखिए कहाँ से, लेफ्ट से, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कौन है, आप बोलोगे सर यहाँ पे राम है 5वें स्थान पे, 5वें स्थान पे राम है। देखिए 1 2 3 4 5। अब राइट से भी 5, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यह 2 बार 5वां स्थान है। तो लेफ्ट से भी 5वां स्थान और राइट से भी 5वां स्थान। तो अब कुल बच्चे कितने, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ 9। प्रूफ हो गया ना, क्योंकि देखिए 5 और 5 प्लस 10 हमको कुल ज्ञात करना था ना, तो हमने बोला 5 और 5 प्लस 10, 10 माइनस 1 9, ये आने वाला है आपका आंसर 9। तो हमने प्रूफ भी कर दिया, इसलिए हम -1 यहाँ पे करते हैं। अगर कुल आपको टोटल लिखना है, अगर टोटल में दायां और बायां हमेशा दिया रहेगा तो हमेशा आपको -1 लगाना है। अब दूसरा रूल देखिए, ये 2 कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपने इन 2 चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हो। अब देखो जो दूसरा रूल है, तो दूसरे रूल में क्या होगा, पहले रूल में हमने देखा दाएं और बाएं से दिया हुआ है, हमें टोटल ज्ञात करना होता था। तो हम क्या करते थे, दाएं प्लस बाएं -1, तो हमें टोटल निकल आता था। अब यहां पे क्या होगा, आपको प्रश्न में क्या दिया होगा दोस्तों, टोटल दिया होगा। जब आपको टोटल दिया होगा दोस्तों, और क्या बोलेगा, एक तरफ से अंक भी दिया होगा, तो हमें करना क्या है, अगर राइट से दिया हुआ है तो माइनस राइट, और करना क्या है +1, तो हमको निकल के आने वाला है लेफ्ट। उसी तरह अगर टोटल दिया हुआ है माइनस लेफ्ट +1, तो आने वाला है राइट। अब आपको यह समझ में नहीं आने वाला है, नहीं आया भी कि सर लिख क्या दिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है सर आपने लिखा क्या है। तो देखिए ये हमने लिखा क्या, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो पहले देखिए हमारा जो रूल होता था, पहला रूल में हमने देखा उसमें प्रश्न में राइट प्लस लेफ्ट दिया होता था तो हम टोटल निकाल लेते थे। अब यहां पे आपको क्या दिया होगा, प्रश्न में टोटल दिया होगा, और या तो राइट से दिया होगा, अगर राइट से दिया होगा तो आपको लेफ्ट निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा, और अगर राइट लेफ्ट से दिया है तो आपको राइट निकालने के लिए बोलेगा। अब एक उदाहरण से के थ्रू आप समझिए, देखिए एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, टोटल दे दिया आपको, टोटल दे दिया, देखिए टोटल दे दिया, टोटल कितने व्यक्ति हैं 50 व्यक्ति। तो यहां पे आप देखोगे दूसरा रूल है टोटल, क्योंकि यहां पे सीधे टोटल दिया हुआ, कुल व्यक्ति कितने हैं 50, तो दूसरा रूल लगने वाला है। पहले में तो टोटल दिया ही नहीं रहता था। तो अब देखिए टोटल दिया हुआ 50 व्यक्ति, आगे दिया है अतुल दाएं से 18वें स्थान पे है। तो देखिए अतुल राइट से कितने स्थान पे दोस्तों, 18वें स्थान पे है। तो ज्ञात करना लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा, लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा। पूरा प्रश्न एग्जाम्पल हमने दोस्तों देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर टोटल दिया होगा, टोटल तो दिया होगा दोनों कंडीशन में टोटल, क्योंकि यहां भी देखिए टोटल, यहां भी टोटल, टोटल दिया होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा उस व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान क्या है, तो राइट से पेपर में क्वेश्चन में दिया रहेगा। वहीं अगर पूछेगा उसका राइट से स्थान क्या होगा, तो लेफ्ट से आपको प्रश्न में दिया होगा। अब देखिए इसको कैसे किया है सॉल्व। अगर कुल 50 व्यक्ति हैं और अतुल का राइट से कौन सा स्थान है दोस्तों, तो आप बोलोगे 18वां, तो लेफ्ट से पूछा बताइए लेफ्ट से उसका स्थान क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं, आप बोलोगे 50 माइनस 18, तो 50 माइनस 18 प्लस 1 होने वाला है, तो बराबर निकल के आएगा क्या, हमारा लेफ्ट से उसका स्थान क्या होने वाला है। तो देखिए आपको 50 में से 18 माइनस करना है, तो 50 में से 18 आप माइनस करो तो कितना आने वाला है 32, 32 में एक जोड़ दीजिए कितना 33 आने वाला है। तो लेफ्ट से उसका स्थान कितने आने वाला है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से उसका स्थान आने वाला है 33वां स्थान आने वाला है। ये हो गया। अब आपको जांच करनी है अपने उत्तर की, अपने उत्तर की जांच करनी है तो आप जांच भी कर सकते हो। कैसे, अब देखिए लेफ्ट से तो निकल के आ गया उसका, लेफ्ट से निकल के आ गया 33वां, राइट से दिया हुआ है 18, राइट से दिया हुआ 18, तो हमने क्या बोला, जब हमने हमारा राइट से 18 दिया हुआ है और लेफ्ट से हमने क्या निकाल लिया, लेफ्ट से हमने निकाल लिया 33,
लेफ्ट से हमने निकाल लिया 33। अब हमको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यह आंसर सही है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने बोला लेफ्ट और राइट को प्लस करके -1 कर दीजिए। तो इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को जैसे आप प्लस करोगे तो 8 और 3 आप बोलो 11 की 1 हासिल 1, और ये होने वाला है 2 और 3 होने वाला है 5, 51। फिर हमने क्या बोला, जब टोटल ज्ञात करना होता है तो हम -1 करते हैं, -1 करिए 50। देखिए टोटल, मतलब हमारा आंसर जांच भी हो गई आंसर की कि 50 हमारा आंसर सही है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा, तभी आपका डाउट क्लियर होने वाला है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में देखना है आपको, एक पंक्ति में एक कक्षा में 80 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 80। तो देखिए टोटल दिया हुआ है, तो कौन सा लगने वाला है, आप बोलोगे सर जब टोटल दिया होता है तब तो दूसरा वाला रूल लगेगा, पहले में तो टोटल नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे टोटल दे दिया है 80, तो आप समझ चुके हो दूसरा वाला लगने वाला है 80। टोटल 80 दिया है, पंक्ति में खड़े हैं। अगर सुनीता का स्थान बाएं से 26 है, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट से दे दिया है भाई, लेफ्ट से 26 दे दिया है, तो राइट से बोला होगा, राइट से उसका स्थान बताइए, राइट से उसका स्थान बताइए। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम करेंगे क्या, 80 में से 26 माइनस करने वाले हैं। तो जब हम 80 में से 26 माइनस करेंगे तो देखिए 80 में से आप दिमाग से डायरेक्टली कैलकुलेशन करके इसको लगा सकते हो। तो देखिए आपको करना क्या है भाई, 80 में से 26 माइनस करिए, तो आप ऐसे माइनस कर सकते हो। जब 80 में से दोस्तों हमने कितना किया माइनस, तो कितना 20, तो कितना है 60, और 60 में हमने 6 माइनस कर दिया, आप टुकड़े में भी कर सकते हो, तो कितना आएगा 54। अब 54 में हमको ऐड करना है क्या, +1, क्योंकि हमने क्या बोला, जब लेफ्ट या राइट से निकालना होता है तो हमको +1 करना होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, +1 करने वाले हैं। तो देखिए आप जब 80 में से इसको घटाने वाले हो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7 में से जाएगा 5, 54, और फिर हमको लास्ट में करना क्या है, +1। तो कौन सा स्थान आने वाला है, 55वां। तो राइट से कौन सा स्थान आने वाला है दोस्तों, तो सुनीता का राइट से आने वाला है 55वां स्थान, और लेफ्ट से कौन सा स्थान है दोस्तों, लेफ्ट से है 26वां स्थान। तो हम जांच कर ले उत्तर की 80 आ रहा है या नहीं, बिल्कुल पहले रूल से इनको जोड़िए। तो आप जोड़िए 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 81। हम जब टोटल निकालते हैं क्या करते हैं, -1 कर दीजिए, 80 हमारा आंसर सही है, आंसर की जांच भी हो गई। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जब प्रश्न में टोटल दिया होगा तो एक तरफ से किसी व्यक्ति का स्थान भी दिया होगा, दूसरे तरफ से निकालने को बोलेगा। अगर लेफ्ट से स्थान दिया होगा तो राइट से निकालने को बोलेगा, अगर राइट से दिया होगा तो लेफ्ट से निकालने को बोलेगा। और दूसरी तरीका का जो हमने पहले कॉन्सेप्ट जो देखा, उसमें हमने क्या देखा, जब टोटल नहीं दिया होता है, टोटल नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, दायां प्लस बायां -1 करते हैं। टोटल निकालने के लिए -1 करते हैं, और जब एक तरफ से निकालना होता है तो उसमें हम +1 करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। आपको याद रखना, बाएं से ऊपर से, आगे से, दाएं से, नीचे से, पीछे से एक ही चीज है। तो किसी प्रश्न में लिखा होगा एक पंक्ति में राम का बाएं से 10वां स्थान है, या तो लिखा होगा राम का ऊपर से 20वां स्थान है, या तो दिया होगा आगे से 15वां स्थान है। तीनों चीजें एक ही हैं। उसी तरह दे देगा किसी प्रश्न में, अगर ए का दाएं से 8वां स्थान है, या नीचे से 20वां स्थान है, या पीछे से, तो आपको एक ही चीज समझनी है। ये कॉन्सेप्ट सभी एक ही होने वाला है। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 सर लगा दीजिए अब स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लगने वाला है, पढ़िए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर दोस्तों 1 पे दिया हुआ है, 42 छात्रों की कक्षा में मंजू का क्रम ऊपर से 16वां है, तो अंत से उसका क्रम क्या होगा, अंत से उसका क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को आप समझते चलना है। 42 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब टोटल दे दिया है, तो मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो टोटल यहाँ पे दे दिया। अब देखिए आप बिना पेन और बिना पेंसिल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन और बिना रफ के। देखिए 42 छात्रों की एक कक्षा में मंजू का क्रम, देखिए ऊपर से, हमने क्या बोला, ऊपर से या लेफ्ट से दिया हो या आगे से, तो एक ही चीज है। देखिए ऊपर से दिया हुआ है, टोटल कितने दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ दोस्तों 42, और क्या पूछा है, ऊपर से क्रम, तो ऊपर से हम क्या होगा, लेफ्ट। भाई ऊपर से हमने क्या बोला, सेम होता है। लेफ्ट से उसका दिया हुआ है, कौन सा क्रम है ऊपर से, तो ऊपर से 16वां है।
ऊपर से कौन सा क्रम है दोस्तों, 16वां है। तो आपको बताना है अंत से उसका क्रम क्या है, तो पीछे से उसका क्रम क्या है। मैंने क्या बोला था, जब टोटल दिया होगा तो एक तरफ का नंबर तो दिया होगा, दूसरे का ज्ञात करना होगा। तो देखिए टोटल यहाँ पे दिया है और एक तरफ का यहाँ पे दे दिया है लेफ्ट से, राइट से ज्ञात। तो इसमें +1 होगा या -1, सबसे पहले आपको माइंड में ये लाना है। तो यहाँ पे +1 होगा क्योंकि टोटल दिया होगा, जब टोटल नहीं दिया रहता तब -1 लगता है। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लेफ्ट से या राइट से, तो हम वहाँ पे करते हैं +1। तो देखिए आप इसको चाहे +1 पहले कर लिया करिए, चाहे बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको यहाँ से माइनस करिए। तो देखिए 12 में से 6 जाएगा तो आप बोलोगे सर 6, और ये बचेगा 3 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 2, 26 +1 करोगे आप, +1 करोगे कितना आएगा, 27। तो राइट से उसका स्थान कौन सा होने वाला है, 27। मतलब कि उसका क्रम अंत से या लास्ट से कौन सा क्रम होने वाला है, या राइट से, हमने बोला तीनों शब्द एक ही हैं, 27वां होने वाला है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों, एक बार और अच्छे से समझिएगा। देखिए हमने बोला जब टोटल दिया होगा वहां पे +1, आपको देखना टोटल दिया है या नहीं, आपने दिमाग में पहले ही ये कॉन्सेप्ट ला लेना है। अब देखिए 42, अब 42 है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से दिया हो तो आप 42 में से सीधे पहले माइनस करिए, जिधर का दिया होगा उसको माइनस करना है। तो आपने 42 को 16 से माइनस कर दिया, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर दीजिए। भाई 42 में से हमने माइनस किया, मान लीजिए ऐसे 10, तो 32, 32 में से 6 हमने किया तो कितना गया, 26। फिर 26 हमने किया, 26 में +1 कर दीजिए, 27। आप माइंड में कैलकुलेशन करके इसको 5 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज़ों को याद रखना है। अब +1 आपको लास्ट में नहीं करना है, तो आप यहाँ पे +1 कर दीजिए, 43 इसको ले लीजिए, 43 ले लीजिए, या यहीं पर माइनस करके यहाँ पे 15 ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। सर अगला प्रश्न लगाइए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां। अब देखिए अप से ऊपर से 21वां दिया है, यानी कि लेफ्ट से अप, या इसी को हम लेफ्ट कह सकते हैं। 21वां है, 21वां स्थान दिया है, और नीचे से मतलब कि एंड से, या इसको आप लिखो तो इसको लिखो आप बॉटम, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, राइट से उसका स्थान कौन सा है दोस्तों, 28वां है, 28 है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल पूछा है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे टोटल। और जब टोटल पूछा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस, और माइनस क्या, -1 करते हैं। तो देखिए इनको इसमें -1 होने वाला है, तो क्या करेंगे, पहले इनको दोनों को हम प्लस करने वाले हैं, यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस करने वाले। देखो जहाँ पे प्लस हो रहा है हम वहाँ पे -1 करेंगे, और जहाँ पे माइनस, भाई टोटल में जब हम लेफ्ट माइनस करते हैं तो वहाँ पे +1 हो रहा है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो -1 हो रहा है, वहाँ पे माइनस कर रहे थे तो +1 हो रहा है। ऐसा भी आप कॉन्सेप्ट याद करके रख सकते हो। तो देखिए टोटल निकालने के लिए हमने क्या बोला, भाई दायां प्लस बायां -1, तो आप इसको जोड़िए, 8 1 9 हो गया, और 2 2 4 हो गया, 49 हो गया। 49 में हमको करना क्या, -1, तो -1 करिए, तो -1 आने वाला है कितना, 48। तो टोटल कितने लड़के हैं, 48 लड़के हैं टोटल उस कक्षा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए हमने क्या किया है, टोटल इसमें प्रश्न में पूछा था, और लेफ्ट और राइट से हमने बोला हमेशा जब टोटल पूछेगा तो लेफ्ट और राइट से दिया रहेगा, और जब लेफ्ट या राइट से पूछेगा तो उसमें पेपर में टोटल दिया होगा। तो यहाँ पे टोटल पूछा था तो हम क्या करेंगे, -1, और जहाँ पे टोटल दिया होगा वहाँ पे +1 करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर अगला प्रश्न लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 अच्छे से देखिएगा। 35 छात्रों की कक्षा में आर का नीचे से 13वां स्थान है, तो ऊपर से उसका कौन सा स्थान है। अब देखिए आर एक व्यक्ति है, अब व्यक्ति का कुछ नाम भी हो सकता है, आर हो सकता है, यक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 35 छात्रों की, तो आपको दिमाग में लाना है सर क्या टोटल दिया है, बिल्कुल 35 छात्रों यहाँ पे टोटल दिया है, मतलब क्या होने वाला है, +1 होगा। तो आपको +1 याद रखना है। तो देखिए टोटल दिया हुआ है दोस्तों ना, टोटल, तो टोटल दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिमाग में याद रखना है, जब यहाँ पे टोटल छात्र दिए हुए हैं
35, तो हमेशा आपको +1 यहीं पे आप +1 लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि +1 भी करना है। या तो आप डायरेक्टली इसको 36 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली जब टोटल दिया रहा करे तो आप एक साइड का पूछे तो आप डायरेक्टली इसको एक प्लस यहीं पे कर लिया करो, जिससे बाद में क्या होता है कि पेपर में हम भूल जाते हैं माइनस करने के बाद। तो एक आप देखना है टोटल दिया है तो +1 हमने कर लिया, यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया हमने +1 कर लिया है। अब जब हमने +1 कर लिया तो अब देखिए नीचे से स्थान उसका दिया दोस्तों, मतलब कि राइट से दिया है 13वां, राइट से 13वां दिया है। हम करेंगे क्या इसमें दोस्तों, माइनस, और हमने क्या बोला जहां पे हम माइनस करते हैं वहां पे प्लस करते हैं। तो भाई राइट से दिया है तो लेफ्ट से निकल आएगा, मतलब कि नीचे से दिया है तो ऊपर से उसका स्थान पूछा है, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा होने वाला है, तो देखिए आप इसको माइनस करिए, यहाँ पे आने वाला है 3 और यहाँ पे आने वाला है 2, 23 आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, 23 आंसर, क्योंकि देखिए +1 मैंने यहाँ पे पहले ही कर दिया था। अगर यहाँ पे हम 35 करते तो 35 में से 3 घटता, यहाँ पे आता 22, फिर हम +1 लास्ट में करना पड़ता। अगर मान लीजिए हम पेपर में भूल गए और ऑप्शन हम देखे 22, भाई यहाँ पे मान लीजिए 35 होता, हम +1 पहले ना किए होते, +1 यहाँ पे हम ना किए होते, और हमको क्या निकालना था, राइट से दिया हुआ है, राइट से दिया हुआ है, हमें लेफ्ट से निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने किए 5 में से भाई 3 गए 2 और यहाँ पे आए 2, हमने देखा 22, अभी हमको +1 भूल गया। अब हमने देखा ऑप्शन नंबर ए में 22, तो हम लगा के चले आए 22। जब घर आके देखे ओ 3 ये गलत हो गया, यहाँ पे तो हमको +1 भी करना था, 1 नंबर गया। और पता चल जब मेरिट बनी तो मेरिट गई आपकी 74 नंबर और आपके आए 73 नंबर, यहीं से आप छूट गए। सोचिए आपके मन में कैसे लगेगा, क्या बीतेगी आपके मन में उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आप डायरेक्टली +1 यहीं पे कर लीजिए जिससे आपको भूले नहीं। तो 35 था तो आपको दिमाग में पहले लेना टोटल दिया है या नहीं। सबसे पहला जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको माइंड में पहला प्रश्न लाना है टोटल दिया है या नहीं। तो आपने देखा सर टोटल दिया है, तो हम क्या करेंगे +1 या -1, जब टोटल दिया है तो हम क्या करने वाले हैं +1। तो डायरेक्टली जो भी होगा, जैसे यहाँ 35 था तो आप डायरेक्टली इसको लिखो 1 + 1 करके 36, जिससे +1 वाला बाद में करने के बाद सकता ना पड़े, भूले ना। तो आप देखिए 13 में से आपने क्या किया, सॉरी 36 में 13 माइनस कर दिया तो कितना आने वाला है 23वां स्थान। लेफ्ट से कौन सा स्थान है 23वां, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तीसरे का क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सर लगाइए चौथा प्रश्न सर लगा दीजिए जब तक। तो आगे देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताइए कि कतार में कुल लड़कियां हैं। अब यहाँ पे टोटल देखिए ज्ञात करना है, यहाँ पे टोटल ज्ञात करना है, कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क तो आपको क्या रखना है, जहां पे टोटल ज्ञात करना होता है वहां पे माइनस लाते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये प्रश्न लाना है। अब हमको पता है -1 करना है। अब देखिए लड़कियों की एक कतार में प्रिया का दोनों तरफ से, मतलब लेफ्ट से भी 11वां स्थान है और राइट से भी 11वां स्थान है। आप करोगे क्या, बोल दोगे सर 11 दूनी 22 और 22 ऑप्शन में क्या मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन में आपको 22 पहला ही ऑप्शन 22 मिल गया और आप लगा के चले आए, भूल गए। तो यार जब दोनों, तो हमने क्या बोला, जब टोटल दिया होता है तो -1 भी तो करना होता है। -1 कौन करेगा, तो -1 करिए, कितना आने वाला है, 2 में से गए 1 और ये 21 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा प्रश्न था दोस्तों, यह प्रश्न चौथा था। प्रश्न चौथे का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 21। तो देखिए आपको ऐसी चीजें याद रखनी है। अब आप में क्या 11 दूनी 22 -1 21 आंसर आने वाला है। क्या पेन के बच सकता है दोस्तों, जब आपने दिमाग में ला लिया -1 है, दोनों तरफ से 11, मतलब 11 लेफ्ट से भी 11 राइट से भी, तो 11 दूनी 22 -1 21, कितना टाइम लगने वाला है बताइए, बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5, 83 बच्चों की एक कक्षा में, पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लाना है टोटल दिया है, मतलब +1 होने वाला है। तो 83 बच्चों की एक कक्षा है तो हमको +1 पहले ही कर लेना है। ये अपने सॉल्व, चूंकि दोस्तों हम जैसे क्वेश्चन लगाने लगते हैं पेपर टाइम, हमारी आदत वैसे हो जाती है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या लाना है, टोटल दिया है तो +1, तो 83 बच्चों की थी तो हमने +1 यहीं पे कर लिया सीधे 84। टोटल में हमने क्या किया, ये टोटल है, टोटल में हमने पहले ही +1 कर लिया तो 84। तो अब देखिए 83 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है तो नीचे से पूछा है, मतलब लेफ्ट से दिया, हमने क्या बोला था, एक तरफ से दिया होगा तो दूसरे तरफ से निकालने को बोलेगा। तो ऊपर से दिया हुआ है दोस्तों कौन सा, 14वां दिया है ऊपर, मतलब कि दिया हुआ है आपका लेफ्ट से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों
तो आप बोलोगे 14वां दिया है। तो भाई 84 में से 14 घटाओ 17वां आंसर आने वाला है। राइट से कौन सा स्थान होगा? 17वां। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको यहाँ +1 क्यों नहीं किया? क्योंकि +1 हम पहले ही कर लिए थे, इसलिए हमने +1 यहाँ पे नहीं किया। क्योंकि अगर भूल जाते, अगर हम ये +1 भूल जाते तो 69 भी, ऑप्शन नंबर सी में 69 भी आंसर दिया था। तो भाई हम 83 में से ये घटाते 14 तो हमारा आता क्या? 69, 69 और हम 69 लगा के चले आते। तो आपको पहले ही +1 कर लेना है, ठीक है ना? ये चीज़ें याद रखनी है जब माइंड में आपको क्वेश्चन लाने की टोटल याद करना है या दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, देखिए अब आपको लग रहा होगा सर हम बहुत इजी लेवल का करवा रहे हैं, तो अभी तो ये पहला पार्ट है हमारा दोस्तों, आगे बढ़ने तो दीजिए। ये रीजनिंग स्पेशल है, यहाँ आपको लेवल पता चलने वाला है क्वेश्चंस का। चलिए प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर 6, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां है तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां है तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आप चीज़ों को समझ चुके हो तो। प्रश्न नंबर 6 अच्छे देखिए, एक पंक्ति में मोहन का पीछे से 15वां स्थान है तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 6 आपको जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। धीरे धीरे दोस्तों आप देखोगे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 7, सर देखिए लग गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 7, मीरा का स्थान आगे से 17वां है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। मीरा का स्थान आगे से 17वां है, पूजा उससे 5 स्थान आगे है। पूजा उससे 5 स्थान आगे है, पूजा का पीछे से 17वां स्थान है, तो कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करे। कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल ज्ञात करनी है। तो कहीं ना कहीं जब टोटल ज्ञात करना होता है तो -1 होता है। आपको दिमाग में ये याद रखना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे -1 होने वाला है। अब देखिए मीरा का स्थान आगे से 17वां है। किसका स्थान? आप बोलोगे सर मीरा का स्थान इधर से आगे से कितना है? 17वां है। पूजा उससे 5 स्थान आगे है। अब ये बताइए जब इसका स्थान 17वां है, अब पूजा का स्थान इससे कितने आगे? 5 स्थान आगे है। तो भाई इससे 5 स्थान आगे हैं, तो इधर होगी आगे या इधर? तो आप बोलोगे सर इधर तो पीछे होता है, आगे इधर होगी। 5 स्थान आगे हैं। तो अगर बात की जाए मीरा का स्थान किधर से? आगे से 17वां है। और पूरा प्रश्न को पढ़िए, पूजा उससे 5 स्थान आगे है तो पूजा का पीछे से 16वां स्थान है। पीछे से पूजा का स्थान क्या है? 16वां। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, यह प्रश्न पे एक चीज आपको नोट करके याद रखनी है। क्या नोट याद करके रखनी है? कि हम जिस व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान ज्ञात करेंगे उसी व्यक्ति का ही राइट से भी स्थान ज्ञात करेंगे, तभी आंसर आने वाला है। अगर एक व्यक्ति का हम लेते हैं लेफ्ट से और दूसरे का लेते हैं राइट से, तब आंसर नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए समझिएगा, अगर मैंने बोल दिया ए का स्थान हमने बोल दिया इधर देखिए, हमने बोल दिया ए का स्थान लेफ्ट से 20वां है, तथा बी का स्थान राइट से 10वां है, राइट से 10वां है, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे? दोस्तों यह एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैंने उठा लिया है। अब देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझते हो। आपने देखा टोटल ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है, तो आपने क्या किया? लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया कुल में, तो आपने कर दिया 20 10 30 और एक कम 29 आप लगा के चले आए। आंसर क्या? 29 इसका लगा के चले आओगे। लेकिन प्रश्न दोस्तों यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए का स्थान लेफ्ट से 20वां है, तो चलो हमने मान लिया ए का स्थान लेफ्ट से यहां से कितना है? 20वां है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बी का स्थान राइट से,
बी का स्थान राइट से मान लीजिए कितना है, 10वां है। किसका स्थान, ये ए का स्थान हो गया और ये बी का स्थान हो गया। अब यहाँ पे कुल क्यों नहीं निकलेगा दोस्तों, ये बताइए। इनके बीच में अब कितने भी बच्चे हो सकते हैं, इनके स्थान में कोई निश्चित नहीं है। 10 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 20 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं इनके बीच में। भाई तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है ना, इनके बीच में तो हमको नहीं पता कितने बच्चे बैठे होंगे। अगर ए का स्थान यहाँ से 20वां है और इसका स्थान राइट से 10 में, तो हम नहीं निकाल सकते। तो हमेशा इस पे हमें एक ही व्यक्ति को लेना चाहिए दोनों तरफ से। जैसे अब इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न में 7, जो प्रश्न नंबर 7 है, अब इसको आप समझने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में मीरा का स्थान 17वां है, ठीक है। अब लेकिन हमको तो ऊपर से दिया हुआ है, आगे से तो मीरा का स्थान 17वां दिया है, लेकिन पीछे से स्थान पूजा का दिया हुआ है। तो क्या हम पूजा का स्थान निकाल सकते हैं आगे से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए पूजा उससे 5 स्थान आगे है, किससे, मीरा से। ये बताइए जब मीरा राइट से, किधर से, सॉरी लेफ्ट से, मीरा लेफ्ट से अगर 17वें स्थान पे है और पूजा उसके 5 स्थान आगे है, तो कहीं ना कहीं पूजा यहाँ पे होगी। तो देखिए 5 स्थान आगे है, तो आप बोलोगे 16, 15, 14, 13 और 12। तो पूजा का स्थान 12 किधर से हो जाएगा? अब बोलोगे सर पूजा का स्थान हो जाएगा 12वां कहाँ से हो जाएगा? इधर से था ना, लेफ्ट से 12वां हो जाएगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 12वां। लेफ्ट से पूजा का स्थान हमने 12वां निकाल लिया। अब राइट से भी पूजा का स्थान दिया हुआ है, बिल्कुल दोस्तों, राइट से 16वां दिया है। राइट से कितना दिया हुआ है? 16वां दिया है। किधर से दिया हुआ है? राइट से दिया हुआ है। तो हम कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इन दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 28 -1 कितना आने वाला है आंसर? 27। आंसर आने वाला है 27। क्या ऑप्शन में 27 दिया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल 27 दिया हुआ है। तो देखिए अच्छे समझिए, मीरा का स्थान जब राइट से 17वां है और टोटल 17वां है, और पूजा जब उससे आगे है, कितने स्थान? 5 स्थान आगे है। तो भाई हम 5 स्थान आगे बैठा दिए, तो जब 5 स्थान आगे बैठा देंगे तो 12 में से 5 माइनस करिए ना, तो कितना आएगा? 12। 17 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो 12 राइट कहाँ से? लेफ्ट से 12, और राइट से भी 16 दिया पूजा का स्थान, राइट से भी 16। तो भाई 12 लेफ्ट और राइट जब दे दिए, टोटल ज्ञात करना है, तो हमने अपना कॉन्सेप्ट लगा दिया। कितना आंसर? 27। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखिए 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 8 लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 20 छात्रों की एक पंक्ति में R दाईं ओर से 5वें स्थान पर तथा T बाईं ओर से 4थे स्थान पर है, तो R और T के मध्य कितने छात्र हैं? हाँ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन कुल छात्र दिया हुआ है, इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, टोटल छात्र दिए हुए दोस्तों 20, कुल छात्र दिए हुए हैं 20। अब क्या बोलता है? R दाईं ओर से 5वां। भाई R व्यक्ति है जो, वह कहां से? दाईं ओर से, दाईं ओर से कौन सा है? 5वां। और T बाईं ओर से, T बाईं ओर से कौन सा है दोस्तों? T बाईं ओर से 4थे स्थान पे है। ये 5वां है और ये 4था है। तो उनके मध्य कितने छात्र हैं? तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए भाई, यहाँ पे कुल दिया है। अगर यहाँ पे पूछता है कि R दाएं से 5वां और T बाएं से 4था है, तो कुल छात्र कितने होंगे, तब आप यहाँ पे लगाते, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा कुल तो दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं कि भाई एक पंक्ति में जब 20 लोग ही हैं, केवल कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पे केवल 20 लोग ही हैं, 20 लोग ही हैं। और R का स्थान इधर से कितना है? 1 2 3 4 और 5वां है, 5वां है। और T का स्थान इधर से कितना है? 1 2 3 और 4था है। तो इनके बीच में कितने स्थान होंगे? तो दो लोग, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 और 4 कितना हुआ? 9। और 20 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना आने वाला है? 11। टोटल इनके बीच में कितने लोग होंगे? 11। भाई 5 और 4 9। अब भाई 11, जब इनके बीच में 11 ही होगा तभी तो 20 होंगे ना। इनके बीच में जब 11 लोग होंगे तभी तो 20 होने वाला है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ऑप्शन में क्या 11 है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इनके बीच में भाई इधर से इसका 5वां स्थान, इधर से 4था है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 20 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं 20 में से हम 11 घटा देंगे तो 20 का निकल आएगा ना, बिल्कुल निकल आएगा। कितने बच्चे? 11 बच्चे, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर
9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप आराम से घर में बैठे हो, फैन में, पंखे में, कूलर में, एसी में, अब तो मेहनत करके पढ़ो ना दोस्तों, बिल्कुल। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, 37 लड़कों की एक कतार में, मतलब 37 लड़के हैं एक कतार में, आकाश बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है? दाएं से उसकी स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 17। तो आपको बताना है उसकी स्थिति क्या होने वाली है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, 37 लड़कों की कतार में, टोटल तो दिया है कहीं ना कहीं, यहाँ पे बिल्कुल दिया है टोटल, तो मतलब +1 होने वाला है, ये अपने माइंड में आप याद कर लीजिए। टोटल कितने बच्चे हैं? 37, तो +1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, +1 होने वाला है। तो देखिए 37 लड़कों की कतार में आकाश बाएं से 15वें स्थान पर है। देखिए आकाश बाएं से मतलब लेफ्ट से कौन से स्थान पे है? आप बोलोगे 15वें स्थान पे है। यदि उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना, अब दायां क्या होगा भाई? ये लेफ्ट है, जब ये लेफ्ट हैंड है लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। अब देखिए अगर उसको दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए, दाईं ओर मतलब इधर ही बढ़ाएगा 6 स्थान, तो इसमें +6 करिए ना, 6 इधर ही हटा रहा है, राइट साइड ही हटा रहा है, तो इसका 15 6 कौन सा हो जाएगा? टोटल 21वां स्थान पे पहुंच जाएगा। अब वह कहां पहुंच गया? आप बोलोगे सर अब लेफ्ट से हुआ है, लेफ्ट से पहुंच गया 21वां, लेफ्ट से कहां पहुंच गया? 21वां। देखिए लेफ्ट से 21वां आ गया, क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या बोला, लेफ्ट और राइट प्लस होते हैं, पहले ही हमने कॉन्सेप्ट पे समझ चुके हैं। तो पहले क्या था? 15, और 15 से राइट हटाना है 6, तो कितना होगा? 15 6 21 पहुंच चुका, हटा दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी? अब देखिए टोटल बच्चे, अब हमने क्या बोला? 37 हैं, टोटल 37 हैं, A+1 आप यहाँ पे अब इसको कर लीजिए। मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग में +1 कर दीजिए, +1 क्योंकि लास्ट में तो करना है, तो देखो 38। अब क्या बोलता है? टोटल बच्चे मान लीजिए पहुंच गए 38, क्योंकि +1 हमने कर दिया 38। अब 38 में से लेफ्ट से दिया है 21, तो राइट से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 38 में 21 माइनस करिए, तो ये 8 में से 1 जाएगा 7, और ये जाएगा 1 17 आने वाला है। अगर आप यहाँ पे 37 ही लिखे रहने देते तो आप क्या करते भाई? इसको 1 करते तो 7 में से 1 जाता 6, और 3 में से 2 जाता 1, +1 फिर करते तो कितना था? एंड ऑफ एंड तो आता 17 ही है ना, तो हम इसलिए +1 यहाँ पे पहले कर देते हैं। तो क्या 17 ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया, एक बार और समझने का प्रयास करिए, एक बार इसको और समझने का प्रयास करिए। देखिए टोटल बच्चे दिए हैं दोस्तों 37, टोटल बच्चे दिए हुए हैं 37। अब बोलता है कि आकाश बाएं से 15वां, देखिए बाएं से मतलब लेफ्ट से, इधर से कितना है? 15वां। अब बोलता है 15वें स्थान पर है, यदि उसे दाईं ओर 6 स्थान, अब देखिए दाईं क्या होता है? हमने क्या बोला? ये लेफ्ट है, जैसे हमारा ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट, तो इसके 6वां, तो भाई 15 से 6 हम बढ़ाएंगे ना, इधर बढ़ाएंगे, तो भाई 16 17 18 19 20 21, ये 6 1 2 3 4 5 6 बढ़ गया, कहाँ पहुंच गया? 21वां पहुंच गया, और किधर से पहुंच गया? लेफ्ट से, इधर ही बढ़ा है ना, तो ये लेफ्ट से 21वां हो गया। अब हमें राइट से ज्ञात करना है कुल बच्चे कितने हैं? 37 हैं, तो 37 में से हम क्या कर रहे हैं? 21 घटा रहे हैं, तो भाई देखिए 7 में से 1 गए 6, और 3 में से 2 गया 1, +1 करेंगे क्योंकि हमको टोटल दिया हुआ है, और कहाँ से पूछा है? लेफ्ट से भी दिया है, राइट से पूछा है, तो हमारे राइट से निकल आएगा, +1 इसमें कर दीजिए। टोटल कितना निकल के आया? 17 निकल के आया। आंसर क्या आने वाला है? 17। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर लगाइए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, तो इसमें दोस्तों केवल हम 2 पार्ट देखेंगे, 2 पार्ट में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं इजी से लेकर के टफ तक। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 अच्छे से पढ़िए, सर लगाइए प्रश्न नंबर 10। देखिए एक कक्षा में शैलेश का स्थान ऊपर से 7वां तथा अनुपम का स्थान नीचे से 18वां, मतलब 18th है। यदि सुरेश अनुपम से 2 स्थान आगे है और शैलेश से 15 स्थान नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6
और प्रश्न नंबर 10 आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। इन दोनों प्रश्न को कल मैं फिर बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये दोनों प्रश्न आपको बताए जाएंगे। अब आपको इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ में आपको ये भी बताना है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो एक बात और दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप हमारे चैनल को देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं दोस्तों लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए दोस्तों, PDF चाहिए इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम में जा करके टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ से आप सर्च करिएगा A3 Academy सतना, तो आपको इस तरह का लोगो हमारा दिख जाएगा और आप ज्वाइन बटन में जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ज्वाइन करने से दोस्तों फ़ायदा ये होने वाला है कि वहाँ पे न केवल जब आप ज्वाइन करोगे वहाँ तक की नोट्स, बल्कि पीछे भी जब हमारा चैनल जब से क्रिएट हुआ है जब तक के पूरी की पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो आज के बाद की आपको नोट्स मिलेंगी, नहीं, जितने भी PDF दोस्तों पहले अपलोड हो चुकी हैं वह सारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो आज ही आप ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो ठीक है ना, आप प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलिए और रीजनिंग स्पेशल का चूंकि ये बैच है, आप लेवल तो देख ही रहे हो, तो आप अच्छे से बस पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।